अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। में हूं मोहम्मद अवैस। आज हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद मुजम्मल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है वो अपना भी चैनल है और इंशाल्लाह उस पर भी जो है ना वो दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका काम जो है वो कबूल फरमाए कुरानिक एजुकेशन सेंटर के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। नाजरीन आज हम जो है ना वो टॉपिक लेके आ रहे हैं ये हवाले से जो है ना मोटरवे पे जो है वो रेप हुआ है, एक जो है वो बहन का उसके साथ ज़्यादती हुई है इज्तिमाई। तो इससे हवाले से जो है ना वो कुछ कह रहे हैं कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ कह रहे हैं कि उसको रात को नहीं निकलना चाहिए था। ये बला बला जो है ना वो मीडिया पे बह के तबसरे कर रहे हैं। तो नाजरीन को हम ये बताते चलें, क्या जो बच्चियाँ घरों में रहती थी वो तो रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकली थी, ना वो मोटरवे पे गई थी, ना कहीं वो बाहर गई थी। तो उनको घरों से उठाकर जाके उनका जो है वो उनके साथ ज़्यादती की गई है। तो इस हवाले से आज मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि मुफ्ती साहब इससे जो है ना वो हमें वजाहत करें कि इसका क्या अमल होना चाहिए। क्या इस जो है वो ये हुकूमत भी कहती है कि ये रियासत मदीना है, तो इस पर जो है ना वो क्या काम होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि ये माशरा जो है वो दुरुस्त हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वैसे भाई मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है वो दावत दी अपने इस चैनल के अंदर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आपका सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं इसका सादा सा जवाब ये दिया करता हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं कि वो उन्हें अपने यानी इस वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए था, ये तो ऐसी बात है, ऐसी एक जाहिलाना सी बात है। इसका तो फिर यही जवाब बनता है कि उस बेचारी को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, पैदा ही ना होती। फिर अब तो पैदा हुई तो फिर हम बाद में कहें कि पैदा ही नहीं होना चाहिए था इसलिए रेप हुआ। ये एक बड़ा जाहिलाना सा यानी तबसरा है कि उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें पिछले चंद सालों की, तो जो इतने बड़े बड़े केसेस जो हैं वो बने हैं तो वो बाहर थोड़ी निकले हैं, वो घरों में निकले हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारी नाकामी है, अखलाकी तौर पर हमारी गिरावट है कि हम इस तरह के बाद में तज्जियात पेश करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये हमारी नाकामी है, हमारी मैनेजमेंट की नाकामी है। मैनेजमेंट को क्यों नहीं इस तरह के मामलात पर जो है वो। और दूसरा मसला ये वाक़यात क्यों पेश आते हैं, दूसरा मसला ये है कि हमने फहाशी को बड़ा आम कर दिया है। आप नौजवानों के जज्बात के साथ खेलते हैं। जब एक औरत इतना तंग लिबास पहनकर गली मोहल्ले में बाहर निकलती है तो मुझे बताएं क्या शैतान उसको बाहर निकालता है जब बाज़ार में आती है। तो अब मर्द बेचारे आंखों पे पट्टी बांध कर जो है, ठीक है मर्द को नहीं करना चाहिए, मैं इसको कंडम करता हूँ, मुजम्मत करता हूँ। जिन्होंने ये वाक़या किया उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, उनको चौकों में उल्टा लटकाना चाहिए, उनको रजम करना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं समझते। सवाल ये है कि हमारी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम फहाशी के, बेहयाई के प्रोग्राम्स अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर टेलीविज़न पर दिखा रहे होते हैं, तब हमारी अकल पे पर्दा पड़ा होता है। तब हम जब हाँ मेरी बातें सख्त लग रही होंगी आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं ये वालिदैन बराबर के मुलव्वस हैं ऐसे वाक़यात में। इन्होंने क्यों फहाशी को आम किया, इन्होंने अपने टेलीविज़न के ज़रिए क्यों बेहयाई को आम किया। अगर किसी भी मामले के अंदर हुकूमत मुलव्वस है तो वो हुकूमत के साथ साथ उसकी गुनाहगार उतनी ही हमारे घर के अपनी तरबियत, हमारे अपने घर का माहौल भी है। हम बेहयाई को प्रमोट करने वालों में शामिल हैं। हमारा अगर वालिद अपनी औलाद के साथ बैठा, हम अवैस भाई आप चंद साल पीछे चले जाएं ना, मुझे वो वक़्त याद है, मुझे थोड़ी बहुत उस वक़्त की होश मुझे है कि अगर गाँव में कोई फौतगी हो जाती थी ना तो अब्बू जान मुझे कितने कितने दिन टीवी नहीं चलाने देते थे कि फौतगी हुई है हमारे घर में। और फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद टीवी ऑन होता था तो आवाज़ आहिस्ता रखनी। हमारे गांव में पिछले हफ्ते फौतगी हुई, आज पड़ोस में बंदा मरा पड़ा होता है और बेहयाई के प्रोग्राम, डांस हो रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, वो सब कुछ सामने हो रहा होता है। तो हम अखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं। और एक बात मैं बताता चला जाऊँ, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ये दावा किया है कि हम रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं पीएमएलएन को कर रहा हूँ, ना पीपी को कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक जनरल बात करता हूँ कि अगर उन्होंने ये दावा किया है कि मैं फ़लाही रियासत, इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना चाहता हूँ रियासत मदीना की तर्ज पर, तो हम उसका साथ कितना दे रहे हैं। हम भी तो मुलव्वस है ना, हम साथ नहीं दे रहे। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को रोल प्ले करे, अपनी जिम्मेदारी को 100% अदा करे। अवैस भाई, इस मुआशरे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर,
ये नहीं कहा था कि सिर्फ फ़र्द के हाथ में है। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसी अवाम होगी वैसे उस पे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। नहीं, अब डॉक्टर इकबाल के इस शेर को देखें ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। एक फ़र्द से मुआशरा नहीं बनता, सारे अफराद मिलकर मुआशरा बनाते हैं। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इस चीज़ पे गौर करें। अब देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था ना, अवाम कैसी थी। जब आप गश्त पर निकले, और आपकी आदत थी कि आप गश्त पर निकला करते थे रात को, तो आपने एक घर के पास माँ बेटी की गुफ्तगू सुनी, और माँ बेटी गुफ्तगू ये कर रही थी। माँ कह रही थी कि बेटा दूध में पानी मिला दो, तो बेटी कह रही थी कि नहीं अम्मा, उमर फ़ारूक का ज़माना है, नहीं मिलाऊंगी। तो माँ ने कहा बेटी वो कौन सा देख रहे हैं? तो बेटी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था कि अम्मा अगर वो नहीं देख रहे तो उनका खुदा तो देख रहा है ना। तो अब देखें, तरबियत देखें, और फिर बेटी का आगे से जवाब देखें। अब नतीजा देखें क्या निकला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटी को अपने बेटे के साथ ब्याया, अपने यानी अपने ख़ानदान में से किसी के साथ उसका रिश्ता किया, और उस रिश्ते में से आपने एक नाम सुना होगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ये उन्हीं की नस्ल में से है। जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद ऐसी होती है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसी। यानी कि वालिदैन को तरबियत ही ऐसी करनी चाहिए कि अपना जो है ना वो शुरू से बेसिक ऐसे होनी चाहिए ताकि आगे जाके मुश्किलात परेशानियों बिल्कुल वो सामने जो है ना वो बिल्कुल इस्लामी फलाही रियासत तब बनेगी जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगा। यानी वो ये कहते हैं कि अगर मुल्क को साफ करना है तो पहले अपने घर से स्टार्ट करें। घर, अब हर बंदा घर की सफाई शुरू कर दे, तो जब सारे घर वाले अपने अपने घर की सफाई करेंगे तो पूरा मुल्क साफ होगा ना। बिल्कुल, अपना घर साफ करें, अपने सामने से अपने मोहल्ले से बिल्कुल वो साफ कर दें तो बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त कहा। अगर पाकिस्तानी मुआशरा ऐसे वाक़यात की रोकथाम चाहता है, मैं पहले भी बारहा ये अपने चैनल के थ्रू ये बात कर चुका हूँ, और कुरान और सुन्नत की रूह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने मुआशरे से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम चाहते हैं तो हमें पहले नंबर पर घर से अपनी बेहयाई फहाशी का ख़ात्मा करना होगा। अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स से बचाना होगा। ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे चैनल्स को मैं गवर्नमेंट को भी इससे भी ये मुतालबा करता हूँ कि आप पैमरा के ज़रिए खुदारा ऐसे चैनल्स बैन करवा दें कि जिन चैनल्स के अंदर बेहयाई आपके मुआशरे में बढ़ रही हो। और रियासत मदीना हर मज़हब की, हर दीन की एक पहचान होती है। इस्लाम की पहचान हया है। रियासत मदीना उस वक्त तक रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक कि आप अपने मुआशरे से बेहयाई का ख़ात्मा नहीं करते। या तो आप इस दावे को कहना छोड़ दें, अगर आप ये दावा करते हैं तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी हर बंदा निभाए। हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हमें अपने घर की सफाई, अपने बच्चों की तरबियत, तभी जो है ना वो हम कामयाब हो सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।